एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन पोयम कंपोज की गई थी कमला दास जी के द्वारा। कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 2009 में। वो एक इंडियन कन्फेशनल पोइटेस थी। और जो ये उनकी पोयम थी एन इंट्रोडक्शन, ये जो पब्लिश हुई थी, ये उनके जो कलेक्शन था समर इन कैलकाटा, कल समर इन कैलकाटा में पब्लिश हुई थी इन 1965 में। ये एक कन्फेशनल पोयम है। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। यहाँ पर कमला दास जी कहती हैं कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं उन सब के नाम जानती हूँ जो कि पावर में हैं, यानी कि मैं सभी पॉलिटिशियंस के नाम बता सकती हूँ। एंड कैन रिपीट दैम, और मैं उन्हें रिपीट कर सकती हूँ, मैं उन्हें बोल सकती हूँ। लाइक जैसे डेज ऑफ वीक, दिनों के नाम बोले हम जैसे दिनों के नाम बोलते हैं, और नेम्स ऑफ मंथ यहाँ महीनों के नाम बोलते हैं, मैं वैसे ही उनके नाम बोल सकती हूँ। बिगिनिंग विद नेहरू, नेहरू जी से स्टार्ट करके नेहरू जी से लेकर मैं आज तक के सभी पॉलिटिशियंस के नाम बता सकती हूँ। अब वो अपने बारे में बताती है कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, मेरा रंग जो है वो ब्राउन कलर का है। बोर्न इन मालाबार, मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, और मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। राइटिंग 2, मैं 2 लैंग्वेज में लिखती हूँ। ड्रीम इन 1, और 1 लैंग्वेज में मैं सपने देखती हूँ। मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ, 2 में लिख सकती हूँ और 1 में मैं सपना देख सकती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सैड, वे कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। कौन कहते हैं? जो उनके क्रिटिक्स हैं या जो उनके फ्रेंड्स हैं, विजिटिंग कजन्स हैं, एवरीवन, यानी कि जो लोग हैं वो उनसे ये बोलते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। तो वो उन सबसे बोलती है कि वाई नॉट लीव मी अलोन, कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरीवन ऑफ यू, तुम सब जो कि मेरे क्रिटिक्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कजन्स हो, या जो भी कोई हो, तुम मुझे क्यों अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन, और मुझे क्यों नहीं बोलने देते इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, आई लाइक, जिसे मैं पसंद करती हूँ। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ, मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूँ, तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्योंकि द लैंग्वेज, वह भाषा, आई स्पीक, जिसमें मैं बोलती हूँ, बिकम्स माइन, वह मेरी बन जाती है, मैं उसे सच्चे दिल से अपनाती हूँ। इट्स डिस्टोर्शंस, इसकी कमियों को भी मैं अपनाती हूँ। इट्स स्क्वायरनेसेस, और इसमें जो स्ट्रेंज चीज़ें हैं, जो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंस चीज़ है, मैं उन सबको भी अपनाती हूँ। मैं इसे हर कमी के साथ, हर खुशी के साथ मैं इसे अपनाती हूँ। इसमें चाहे कोई डिस्टोर्शन हो या क्वायरनेसेस हो, मैं सबके साथ इसे अपनाती हूँ। ऑल माइन, माइन अलोन, और ये भाषा मेरी बन जाती है, केवल मेरी। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, यह जो है मेरी भाषा, ये हाफ इंग्लिश है, यानी कि मैं आधी इंग्लिश बोलती हूँ, हाफ इंडियन, और मैं आधी हिंदी बोलती हूँ, मैं आधी जो भारतीय भाषा बोलती हूँ, आधी इंग्लिश भाषा बोल सकती हूँ। फ़नी परहैप्स, शायद ये तुम सबके लिए फ़नी हो, तुम सब इसे मजाक समझो, बट इट इज़ ऑनेस्ट, किंतु मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से अपनी बातें बता रही हूँ। मेरी भाषा जो है वो ईमानदार है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, मेरी जो भाषा है वो भी उसी तरह ह्यूमन है जैसे कि मैं हूँ। मेरी भाषा भी मेरी ही तरह है, क्योंकि मेरी भाषा मेरी ही बात बोलती है। मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ वही जो है वो मेरी लैंग्वेज बताती है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, कि जो ये लैंग्वेज है, जो ये भाषा है, ये आवाज़ देती है मेरे जॉयस को, मेरी खुशियों को, मेरे दुखों को और मेरी आशाओं को। मेरे मन में जो खुशी है, मेरे मन में जो दुख है, उन सबको आवाज़ कौन देती है? मेरी लैंग्वेज। मैं अपने जॉयस, अपने लॉन्गिंग्स और अपनी होप्स को किस तरह व्यक्त कर सकती हूँ? अपनी लैंग्वेज से, अपनी भाषा से, जिससे मैं बोल पाऊँ या मैं लिख पाऊँ। एंड इट इज़ यूज़फुल टू मी, और ये भाषा मेरे लिए उतनी ही यूज़फुल है एज काविंग इज़ टू क्रोज, जितना कि काव काव करना एक कोए के लिए। जब एक क्रो जो है वो काव काव करता है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और रोयरिंग टू द लोयंस, या फिर जो एक शेर है वो रोयर करता है, वो दहाड़ता है। जैसे शेर दहाड़ता है और क्रो काव काव करता है, उसी तरह मैं भी अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ। मेरी तरह, मेरे लिए ये लैंग्वेज भी इसी तरह यूज़फुल है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, मेरी जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन स्पीच है। इसका मतलब ये है कि जो मानव जो सोचता है वही लैंग्वेज बोलती है। मानव का जो बोलता है, जो मानव जो भी कहना चाहता है वो उसकी लैंग्वेज के कारण ही वो कह पाता है। तो ये एक मानव की स्पीच है, द स्पीच ऑफ द माइंड, और यह दिमाग की स्पीच है, माइंड की स्पीच है। क्योंकि जो हमारे दिमाग में बातें चल रही होती है वो हम अपनी लैंग्वेज से ही बोल पाते हैं। हम अपनी लैंग्वेज के कारण ही दूसरों को बता पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो हमारे माइंड की स्पीच है ये, हमारे ह्यूमन की स्पीच है ये। डैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर,
मेरा दिमाग, मेरा माइंड जो कि यहीं पर है और कहीं नहीं है, और इधर उधर जो है मेरा माइंड नहीं भटकता। एक मेरा माइंड जो है डेट सीज, जो कि देख सकता है, एंड हियर सुन सकता है, एंड इज़ अवेयर और अवेयर है, हर चीज़ को वह जानता है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मेरी जो ये लैंग्वेज है ये कोई डीफ नहीं है, नोट द डीफ ब्लाइंड स्पीच, ये कोई डीफ या ब्लाइंड स्पीच नहीं है ऑफ ट्रीज, उन पेड़ों की, इन स्टोर्म, जो कि तूफान आने पर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। जब बहुत तेज़ तूफान आता है तो पेड़ इधर उधर हिलते हैं, उनमें से आवाज़ आती है। और ऑफ मानसून क्लाउड्स, या फिर उन मानसून बादलों की आवाज़ जो कि आसमान में गरजते हैं। और ऑफ रेन, या फिर बारिश की आवाज़ की तरह। और द इनकोहर्नेट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फनल फायर, या फिर जब फनल फायर होते हैं यानी किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें आग जलाई जाती है, तो उस आग में से अजीब सी आवाज़ें आती है, बेतुकी सी उसमें आवाज़ें आती है, लेकिन इन आवाज़ों को कोई समझ नहीं पाता। वो पेड़ क्या कह रहे हैं, वो क्लाउड्स क्या कह रहे हैं, वो रेन्स क्या कह रही है, या फिर वो जो इनकोहेरेंट मटरिंग्स है वो क्या बोल रही है। इन बातों को कोई भी समझ नहीं पाता क्योंकि इनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो मेरी भाषा जो है वो इनकी तरह नहीं है, मेरी आवाज़ इन सब की तरह नहीं है। मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं अपनी लैंग्वेज से समझा सकती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो सब लोगों को समझ आएगा क्योंकि मेरी लैंग्वेज मेरी हेल्प इसमें करती है। अब वो अपने बारे में बताती है, अपनी पर्सनल जो लाइफ है उनके बारे में बताती है। वो कहती है कि आई वॉज चाइल्ड, मैं एक बच्ची थी, एंड लेटर, और बाद में दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, आई ग्रू, कि मैं बड़ी हो गई हूँ। इसका मतलब है वो ये कहना चाहती हैं कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो बड़ी हो गई हैं, वो उन्हें लोगों ने बताया कि वो बड़ी हो गई हैं, क्योंकि फॉर आई बिकेम डाल, क्योंकि वह लंबी हो गई थी। माई लिम स्वेल्ड, और जो मेरे कुछ अंग थे उनमें स्वेलिंग आ गई थी। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और 1 या 2 जगह पर मेरे बाल उग आए थे। यहाँ पर कमला दास जी बोलती हैं कि केवल फिजिकली जो ग्रोथ होती, फिजिकली ग्रोथ को देखकर ही लोगों ने कह दिया था कि ये बड़ी हो गई है। माइंड का कोई लेना देना नहीं था, मैं मेंटली प्रिपेयर थी या नहीं थी, मैं बड़ी हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या बड़ी भी हो गई हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ तुम बड़ी हो गई हो, क्योंकि तुम्हारे लिम्स स्वेल हो गए हैं, तुम टाल हो गई हो, और तुम्हारे जो है 1-2 जगह पर बाल भी निकल आए हैं, तो इसका मतलब है कि तुम बड़ी हो गई हो। When I asked for love, और जब मैंने प्यार मांगा, जब मुझे प्यार चाहिए था, नॉट नोविंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे और क्या मांगना चाहिए। उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही मांगा, उस वक्त मुझे प्यार चाहिए था। तो ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, इसका मतलब सोसाइटी ने या उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने क्या किया कि उनकी वेडिंग करा दी, उनकी शादी करा दी। तो क्या होता है कि एक 16 साल का लड़का उनके बेडरूम में आता है एंड क्लोज द डोर, और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। 16 साल के लड़के को उसके कमरे में भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका मानना था, क्योंकि कमला दास जी कहना चाहती है कि उस वक्त जो सोसाइटी में प्यार था वो केवल फिजिकल लस्ट को ही माना जाता था। ही डिड नॉट बीट मी, उस लड़के ने मेरी पिटाई नहीं की, उसने मुझे बीट नहीं किया, बट किंतु माई सैड वुमन बॉडी, लेकिन जो मेरी वुमन बॉडी थी, फेल्ट सो बीटन, उसे ऐसा लगा जैसे उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया हो। जो वुमेन बॉडी थी जो वो बिल्कुल थक गई थी, और उसे ऐसा लगा था कि उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया हो, क्योंकि उस लड़के ने अपनी जो फिजिकल लस्ट है वो पूरी कर ली थी। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉम क्रश्ड भी, और वो कमला दास जी वो इतनी दुखी थी इस बात से लेकर कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उनकी ब्रेस्ट है और जो उनकी वॉम है, वॉम मतलब जो उनकी कोख है, वो उनके लिए क्रश बन गई हो, वो उन्हें एक अभिशाप की तरह उस वक्त दिखाई दे रही थी। आई शैंक पिटीफुली, और वह दर्द से बिल्कुल सिकुड़ गई थी, वह बहुत ज़्यादा दुखी उस वक्त हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल जो ब्रेस्ट और वॉम है वो भी उसके लिए क्रश बन गई हो, और वो बिल्कुल दुख से सिकुड़ चुकी थी। देन तब आई वोर ए शर्ट, मैंने एक शर्ट पहनी, एंड माई ब्रदर ट्राउज़र्स, और मैंने अपने भाई की पैंट पहनी। कट माई हेयर शॉर्ट, मैंने अपने बालों को छोटा कर लिया, एंड इग्नोर माई वुमेनलीनेस, और मैंने अपनी जो वुमेनलीनेस है, जो वुमेन की फीलिंग्स होती है, उन सबको मैंने इग्नोर कर दिया, यानी कि अब मैं एक लड़की की तरह रहना चाहती थी। ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल बी वाइफ, दे सैड, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ड्रेस इन साड़ी, साड़ी पहनो, बी गर्ल लड़की बनो, बी वाइफ एक पत्नी बनो, यानी कि अब फिर समाज को ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो फिर बीच में आ गया और बोलता है कि साड़ी पहनो, लड़की बनो, एक वाइफ बनो, बी एम्ब्रॉयडर, सिलाई कढ़ाई करो, बी कुक खाना बनाओ, बी ए क्वारलर विद सर्वेंट्स, नौकरों से झगड़ो। यानी कि उस वक्त जो है औरतों के काम को सिर्फ यही माना जाता था कि औरतों को सिर्फ यही काम करने हैं। फिट इन, अपने समाज में फिट रहो, अपने समाज में जो औरतों के काम है उनमें फिट हो जाओ। ओह बिलोंग क्राइड द कैटेगराइजर्स, जो ये कैटेगराइजर्स थे जिनकी कैटेगरी बांट दी गई थी, जो लोग वुमेंस की कैटेगरी को, मतलब वुमेंस को अलग कैटेगरी में मानते थे, मैन को अलग कैटेगरी में मानते थे, उन सब ने ये बातें मुझे कही।
डोंट सिट, मत बैठो, ऑन वॉल्स, दीवारों पर, तो वो बोलते हैं कि दीवारों पर मत बैठो, और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रैप्ड विंडोज़, या फिर जो हमारी विंडो है, जो हमारी खिड़की है जिस पर कि लेस ड्रैप्ड है, पर्दे टंगे हुए हैं, उससे अंदर मत झांको, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो काम है ये लड़कों का है, लड़कियों का काम नहीं है। शर्ट पहनना, पैंट पहनना, छोटे बाल रखना, या फिर खिड़की से झांकना, दीवारों पर बैठना, ये काम लड़कों के हैं, लड़कियों के नहीं हैं। बी एमी, तो वो उनसे कहते थे कि एमी बन जाओ। एमी एक क्रिश्चियन नेम है, तो यहाँ पर एमी का जो मीनिंग लिया है वो मॉडर्निटी से लिया गया है, कि तुम भले एक मॉडर्न वुमेन बन जाओ, और बी कमला, या फिर तुम कमला ही रहो, यानी एक साधारण औरत रहो, और बेटर स्टिल बी माधवी कुटी, या फिर बिल्कुल ही ट्रेडिशन बन जाओ। माधवी कुटी भी उन्हीं का ही नाम था, तो वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि तुम माधवी कुटी ही बनकर रहो। इसका मतलब कि तुम बिल्कुल ट्रेडिशनल वुमेन बन जाओ, जैसी जो औरतें समाज में हैं उसी तरह तुम भी बन जाओ, तुम कोई अलग नहीं हो, तुम भी उन्हीं की तरह हो, तो उन्हीं की तरह सोसाइटी में रहना सीखो। इट इज़ टाइम टू चूज़ ए नेम, ए रोल, और यह समय था जब मुझे चूज़ करना था अपने लिए एक नाम, एक रोल, कि मुझे क्या बनना है। तो वो बोलते थे डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, की बहाने मत बनाओ, बहानों वाले खेल मत खेलो। डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया, या फिर तुम पागलपन मत करो, ऐसे मत दिखाओ कि तुम पागल हो, पागलपन की बीमारी का नाटक मत करो। और बी ए निम्फो, या फिर निम्फो बनो। निम्फो जो कहते हैं जो कामुक लड़की होती है, तो एक ऐसी लड़की बनो। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड वैन जिल्टेड इन लव, और एम्ब्रेसिंगली यानी कि ज़ोर से मत रो, वैन जिल्टेड इन लव, जब तुम्हें प्यार में दुख मिले। अगर तुम्हें प्यार में दुख मिले, प्यार में तुम्हें झुकना पड़े, तो उसके लिए रो मत। आई मैट ए मैन, लव्ड हिम, मैं एक व्यक्ति से मिली थी, मैं एक आदमी से मिली थी, लव्ड हिम, मैंने उसे प्यार किया था। कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, मैं उसे किसी नाम से नहीं बुलाऊंगी। ही इज़ एवरी वन, ही इज़ एवरी मैन, क्योंकि वह एक एवरी मैन है, वो भी हर आदमी की तरह है। हु वांट्स ए वुमेन, जिसे केवल एक औरत चाहिए, अपनी फिजिकली जो उनकी फिजिकली डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए उसे केवल एक औरत चाहिए, वह उसी एवरी मैन की तरह है। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन, और मैं हूँ जो वो एक एवरी वुमन की तरह हूँ, मैं हर उस औरत की तरह हूँ। हु सिक्स लव इन हिम, हु सिक्स लव, जो कि प्यार ढूंढती है, वह उस एवरी मैन की तरह है जो कि केवल वुमन को ढूंढता है, और मैं उस एवरी वुमन की तरह हूँ जो केवल प्यार ढूंढती है। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, उसके अंदर थी एक हंग्री हेस्ट, एक भूख ऑफ रिवर्स, नदी की तरह, यानी कि जैसे रिवर होती है जो कि स्पीड से बहती चली जाती है, इसी तरह जो है उसके अंदर भी एक लस्ट थी, एक हंग्री थी उसके अंदर। द ओशियन टायरलेस वेटिंग इन मी द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे अंदर क्या था, एक समुद्र सा ठहराव था, एक समुद्र जो टायरलेस होकर मैंने बिना थके सिर्फ प्यार बिना थके जो वेट करता रहता है, इसी तरह मैं भी प्यार का वेट कर रही थी। मेरे अंदर एक ओशियन था और उसके अंदर एक रिवर थी। हु आर यू, मैंने पूछा तुम कौन हो। आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा। द आंसर इज, और उत्तर मिला, इट इज़ आई, मैं आई हूँ, यह हूँ मैं, आई। यहाँ पर जो आई है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग दिया गया है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है। मैं, जैसे एनीवेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह। आई सी द वन, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, हु कॉल हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड, जो कि इस संसार में अपने आप को आई बुलाता है। यानी कि मैंने हर इंसान से जिससे भी मैं मिली हूँ वो बोलता है कि मैं आई हूँ, इट इज़ आई। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सेट, और वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड था, जैसे कि एक तलवार अपने म्यान में होती है, उसी तरह वो भी बिल्कुल टाइटली पैक्ड था। वो बोलता है इट इज़ आई, कि यह मैं हूँ। हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12, जो कि अकेला ड्रिंक कर सकता है, ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट, आधी रात को 12 बजे भी वो ड्रिंक कर सकता है। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, अजीब शहरों में, स्ट्रेंज टाउन्स अलग अलग शहरों के होटल्स में वो जा सकता है, आधी रात हो तो भी वो ड्रिंक कर सकता है। इट इज़ आई हु लाफ, यह मैं हूँ, यह आई है जो कि हंस सकता है। इट इज़ आई हु मेक लव, यह आई हूँ जो कि प्यार कर सकता है। एंड देन, और फिर फील शेम, शेम भी फील कर सकता है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग, मैं आई हूँ जो कि मर सकता है। डाइंग विद ए रैटल इन माई थ्रोट, और अपने गले में कुछ रैटल फील कर सकता है, अपने गले में कुछ दुख फील कर सकता है, यह मैं हूँ। आई एम सिनर, मैं सिनर हूँ, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, और मैं सेंट भी हूँ, मैं साधु भी हूँ। मैंने कुछ बुरे काम भी किए हैं और मैंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। आई एम द बिलव्ड, मैं बिलव्ड भी हूँ, मुझसे प्यार किया जा सकता है। एंड द बिट्रेड, और मुझे धोखा भी दिया जा सकता है। यानी कि ये सब जो है ये आई की जो है वो गुण है, आई की स्पेशलिटीज़ हैं कि आई क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर आई का मतलब मैन से लिया गया है, लेकिन कमला दास जी कहते हैं कि आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स,
कि मेरे कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जो तुम्हारी ना हो, यानी कि मेरी खुशियाँ कोई तुम्हारी खुशियों से अलग नहीं है। जो एक औरत की खुशी होती है वो किसी आदमी की खुशी से अलग नहीं होती। नो एड्स, और ना ही कोई दर्द ऐसा है विच आर नॉट योर, जो तुम्हारा ना हो, यानी कि मेरा दर्द भी तुमसे अलग नहीं है। ना मेरी खुशियाँ तुमसे अलग है, ना ही मेरा दुःख तुमसे अलग है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, तो मैं भी खुद को आई बुला सकती हूँ। इसका मतलब है कि मुझे भी पूरा हक है कि मैं भी खुद को आई बुलाऊँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे ही जैसी हूँ। ना तो हमारी खुशियाँ अलग हैं, ना ही हमारे दुःख अलग है। एक जो वुमन है वो भी बिल्कुल मैन के जैसी ही है, उसकी खुशियाँ, उसके दुःख मैन की तरह ही होते हैं, उनसे कुछ अलग नहीं होते। तो फिर क्यों उसके लिए इतनी बाउंडेशन बना दी जाती है? तो यहाँ पर कमला दास जी कहती हैं कि मैं इन बाउंडेशन को नहीं मानती, मैं भी अपने आप को आई ही बुलाऊँगी।